क्लास 12th में, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं बैलेंस शीट का, तो मैंने बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज़ का भी जो मैंने आता है क्वेश्चन, कॉमन साइज़ और बैलेंस शीट भी बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पूछेगा तो आप कैसे तैयार करेंगे। तो क्लास 12th में अकाउंट्स के पेपर में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैं बताने जा रहा हूँ। एक सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। इसी क्वेश्चन को मैंने हल किया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन इंडिया लिमिटेड का था, तो आप लिखेंगे जिस कंपनी का भी दिया हुआ होगा, आप वहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डालेंगे आप जिस कंपनी का भी नाम होगा। अब यहाँ फॉर द ईयर एंडेड, अब देखिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आप जब इस फॉर्मेट को तैयार करेंगे तो पहले आप प्रीवियस ईयर का लिखिएगा और बाद में करंट ईयर का लिखेंगे। तो ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए, पहले तो आपको करंट ईयर का दिया हुआ था, बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ था, बाद वाला मतलब प्रीवियस ईयर का बाद में लिखा रहता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे करके इसको पहले प्रीवियस ईयर का लिखेंगे। जैसे 13-14 का मैंने पहले लिखा, फिर 14-15 का बाद में लिखा है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख रुपया है और अदर इनकम 5 लाख रुपया है प्रीवियस ईयर का, फिर करंट ईयर का 25 और 1 लाख रुपया है। तो मैंने वहाँ पे लिख दिया टोटल रेवेन्यू कितना हो गया ये। अब जिस फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया जाता है आपको उसी फॉर्मेट में इसको भी लिखना है। उसके बाद होता है लेस। अब लेस में क्या होता है, एक्सपेंसेस को आप लेस करते हैं। वैसे तो आप अगर फॉर्मेट को देखेंगे तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा रहता है, फिर इसमें लिखा रहता है परचेज ऑफ स्टॉक वगैरह मिलेगा, फिर आपको फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज मिलेगा, फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम मिलेगा, इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट होता है, उसके बाद डिप्रिसिएशन होता है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस होता है। तब आप टोटल करते हैं एक्सपेंसेस को और उसके बाद आप जो नेट टोटल रेवेन्यू आपका आया है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को घटाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है, फॉर्मेट को दिमाग में रखना है कि कौन कौन सा हेड किस ऑर्डर में रहता है, आप उस ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम दिए हुए थे, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। तो मैंने पूरे को नहीं लिखा है क्वेश्चन को, यहाँ पे मैंने पहले लिखा है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे पहले अदर नहीं लिखेंगे, आप पहले एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस को ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिखा हुआ था, आपका लिखा हुआ है 50% था आपका प्रेजेंट ईयर का, मतलब ये प्रीवियस ईयर का, और करंट का 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। क्वेश्चन में इस टाइप से दिया है, डायरेक्ट अमाउंट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 50% इसका टोटल रेवेन्यू का, तो 25,000 का 51 कितना हो जाएगा, 12.5 लाख। और मतलब करंट वाले का दिया था 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो 26 लाख का आप 60% निकालेंगे तो इतना 15,60,000 रुपये आ जाएगा। इसी तरह से अदर एक्सपेंसेस भी परसेंटेज में दिया हुआ था, डायरेक्ट आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे देख मैंने लिख दिया है 20% एंड 10% ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। जो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस आपने निकाला 12.5 लाख और 15,60,000 रुपये, उसी का 20% और 10% निकालना है। तो अब 12,50,000 का 20% निकालेंगे 2,50,000 आ जाएगा, और 10% निकालेंगे और 15,60,000 का तो 1,56,000 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया, 15 लाख, और यहाँ पे 15 और 1 16 लाख, यहाँ पे 6 हो गया, 5 6 5 11, यहाँ से 1 2 5 7 17,16,000 रुपया। तो टोटल रेवेन्यू आपका 25 लाख है, टोटल एक्सपेंसेस इतना है। अब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और ए में से बी घटा देंगे। मैंने टोटल जो रेवेन्यू आपको रिसीव हुआ है उसमें से एक्सपेंसेस घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकलेगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 25 लाख में 15 लाख घटाएंगे 10 लाख बचेगा। इसी तरीके से यहाँ 26 लाख में आप 17,16,000 घटाएंगे तो 8,84,000 रुपये निकलेगा। इसको आप लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद टैक्स है, टैक्स का भी अमाउंट नहीं दिया हुआ था, यहाँ परसेंटेज में लिखा हुआ था 40% एंड 50% ऑफ प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कितना आया है, देखिए यहाँ पे आप निकालेंगे 10 लाख आया था, 10 लाख का 40% कितना, 4 लाख, और यहाँ 8,84,000 का 50% कितना हो जाएगा, 4,42,000। आप इसको टैक्स घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। ये तो आप अभी तक यहाँ तक कंप्लीट किए इसको। इसके बाद एब्सोल्यूट चेंजेस, जैसे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में मैंने बताया था आपको चेंजेस निकालना है। अब यहाँ देखिए 20 लाख था, अभी 25 लाख हो गया, तो कितना डिफरेंस हो गया, 5 लाख का। 5 लाख बढ़ गया करंट ईयर में, तो आप इसको प्लस वाला है तो वैसे ही छोड़ दीजिए, 5 लाख लिखिए। अब देखिए पहले 5 लाख था अदर इनकम और अभी 1 लाख है, तो आप कंपेयर, अभी 1 लाख है, पहले 5 लाख था तो घट गया आपका, तो माइनस में 4 लाख लिखना पड़ेगा। इसी तरह से सारे आइटम्स को आप यहाँ कंपेयर करेंगे, अगर घट रहा होगा तो माइनस में, अगर बढ़ रहा होगा प्रीवियस ईयर से तो आप इसको प्लस में से ही छोड़ देंगे। जैसे यहाँ भी देखिए 12,50,000, यहाँ 15,60,000, आप घटाएंगे तो 3,10,000 आया,
देखिए अभी हो गया 1,56,000, पहले 2,50,000 रुपया था तो घट गया ये 94,000 रुपया। इधर से टोटल आइटम्स को लेंगे हम लोग, और ठीक जैसे हम लोग परसेंटेज पिछले क्लास में सीखा था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो एब्सोल्यूट चेंजेस आया है उसको प्रीवियस ईयर के फिगर से डिवाइड कर देना है। तो सभी फिगर्स को आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंजेस इन परसेंटेज में लिखेंगे। इससे एक दो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 5 लाख है, अब इसको किससे डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट चेंजेस आया है, देखिए परसेंटेज निकालने के लिए जो एब्सोल्यूट चेंजेस आया है इसको मान लें AC एब्सोल्यूट चेंजेस, और ये प्रीवियस ईयर का जो फिगर है उससे डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप इसको परसेंटेज निकालने के लिए एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का फिगर और इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपका सब आ जाएगा। इससे यहाँ पे 5 लाख को डिवाइड कीजिएगा 20 लाख से और इंटू 100 कीजिएगा। मैं एक बता के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 5 डिवाइड बाई 20, अब लाख तो पूरा फिगर 5 कट जाएगा ऐसे ही, और इंटू 100 कीजिएगा। देखिए 20 5 100 हो गया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 से, तो यहाँ 25 हो गया। चूंकि हम परसेंटेज ऊपर में लिख चुके हैं इसलिए जस्ट यहाँ 25 लिख करके छोड़ देना है। सेकंड देखिए 4 लाख है, यहाँ 5 लाख है। अब 4 लाख को यहाँ से डिवाइड कीजिएगा 4/5 इंटू 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और 20 चौके 80%। क्योंकि ये माइनस में है तो इसको भी आपको ब्रैकेट में इंडिकेट करना पड़ेगा। सिमिलर वे में आप देखिए यहाँ 1 लाख को डिवाइड कीजिएगा 25 लाख से 1/25 इंटू 100 तो 4% आ जाएगा। आप सारे फिगर्स को इसी तरीके से डिवाइड करके निकालिएगा तो आपका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। और बस आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बना करके आपको छोड़ देना होता है। तो इतना ही आपको कंपैरेटिव में बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉमन साइज अगर आ गया तो क्या करेंगे। मैंने पिछले बार भी बताया था कि इसमें बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन को बना करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, या एग्जाम्पल देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। कॉमन साइज में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, इसको 100 मानते हैं। अब उसको 100 मान करके बाकी को कंपेयर कीजिएगा, उसी फिगर सबको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका सारा आंसर आ जाएगा। और दोनों साल का अलग अलग बनता है, जैसे इसमें कंपेयर करते हैं, लेकिन कॉमन साइज में इस साल का अलग बनेगा, इस साल का अलग बनेगा। मैं एक वीडियो हो सकता है उसमें उसके बारे में भी कॉमन साइज का एक बना करके आपको बताऊँगा। तब तक आप इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को तैयार कीजिए। देखिए इसको 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद मैं कॉमन साइज का भी प्रॉफिट एंड लॉस का बना करके आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा उसको, ताकि आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो। लास्ट में फिर बोलता हूं कि आप इसको अच्छा लगता है, अगर कुछ आपको समझ में आता है, हमारी बातें ठीक लगती हैं तो इसको लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर्स दोस्तों के बीच में ज़रूर कीजिए। थैंक यू।